आपके लिए, ठीक है, कि आपके रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। मैं 2 डेक लूँगी। सबसे पहले मैं आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स देखूंगी एक दूसरे के लिए। उसके बाद मैं यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस चेक करूंगी कि यूनिवर्स इस रिश्ते के लिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबा लें। अगर आप लोग ब्लॉक हैं या अनब्लॉक हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर सिचुएशन के साथ ये वीडियो रेजोनेट होगा। बस आपको लाइक सब्सक्राइब दबा के इस चैनल से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना है, ठीक है, और लास्ट तक बने रहना है। वीडियो को बीच में से स्किप नहीं करना, जिससे आप पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा, तभी आपकी एनर्जी पूरी तरह से रेजोनेट हो पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ पॉजिटिवली वीडियो रेजोनेट हो। आइए स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं और आप अपने पार्टनर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आप आंख बंद करें, मैं इसको साइड रख देती हूँ। ये 2 डेक्स हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला डेक हम गाइडेंस के लिए यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी कि आप अपने पार्टनर्स के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ कि आप लोग जो हैं इस टाइम पे अपने कामों में तो बिजी हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे दर्द में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग नहीं चाहते थे कि रिलेशनशिप ख़राब हो। आप लोगों को ना बहुत बड़ा धोखा लगा हुआ है इस टाइम पे। मैं देख रही हूँ कुछ लोग तो लिटरली टूट गए हैं। वो रो भी रहे हैं ना, तो उनको रोने का कारण नहीं पता। मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं इस टाइम पे कि हर बात बात पे रो रहे हैं, हर छोटी बड़ी बात पे रो रहे हैं। कोई भी घर में छोटी सी लड़ाई होती है तो आप लोग कमज़ोर पड़ गए हैं, अंदर से वीक हो गए हैं। हर बात का मतलब आपकी एक ही बात पे जाके टिकता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दिया है, तो शायद मैं धोखा ही खाने के लिए आया हूँ। और मैं देख रही हूँ अभी अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ भी है। मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, रिलेशनशिप में धोखा हो चुका है। करीब करीब 10 मंथ्स पहले आपके साथ धोखा हो चुका है। आपके पार्टनर्स ने आपको अचानक से छोड़ दिया बीच रास्ते में, वो एक अलग सिनारियो है। बट अभी रिसेंटली कोई बड़ा धोखा हुआ है आपके जॉब, करियर या किसी एग्ज़ाम में, मुझे दिख रहा है। 70% लोगों के साथ ये मैच होगा। मुझे प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताइएगा, जिससे आपकी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट हो पाएगी। तो अभी आप लोग उस धोखे से भी दर्द में हैं। आप लोग चाहते थे कि आप लोग वो चीज़ अचीव कर लें और फिर अपने पार्टनर्स के पास जाके उनको बताएं कि देखो मैंने ये अचीव कर लिया। तो शायद आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होके अपने नेचर में चेंज लाएं, आपके साथ वापस यूनियन में आ जाए। आपका ये सपना था, पर ये चीज़ शायद आपको अचीव नहीं हुई है, ठीक है। जो आप उनको बताना चाह रहे थे अचीव करके, आपको ये चीज़ नहीं मिली है शायद, तो आप टूट गए हैं अंदर से इसी वजह से कि मैं ये पाना चाहता था, अगर ये मिल जाता तो शायद इससे मेरा पार्टनर वापस आ जाता। ये बहुत बड़ी जीत आपको हासिल होती है। किसी फील्ड में आप सक्सेस पाना चाह रहे थे, जिसमें आपको अचानक धोखा मिला है, ठीक है। कोई लॉस हुआ है आपको, जिसकी वजह से भी आप दर्द में हैं। और इस धोखे की वजह से आपके साथ पास्ट में जितने धोखे हुए हैं ना, आपको वो सब याद आ गए हैं। और अब आपको लग रहा है कि शायद आप इस दुनिया में धोखा ही खाने के लिए आए हैं, आप धोखे के लिए ही बने हैं, ठीक है। तो आप इतना टूट गए हैं कि शायद अब आपको किसी और चीज़ पे यकीन नहीं होगा। आप अब प्रयास करना ही नहीं चाहते, आप हार चुके हैं। शायद कुछ नया शुरू करने से पहले भी आपकी सोल डरने लगी है। आपकी सोल को ऐसा लगता है कि शायद नहीं, कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ धोखा हो गया तो नहीं, इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ, रिजल्ट तो आता ही नहीं है, मेरे लिए शायद सक्सेस बनी ही नहीं है, या शायद सक्सेस के लिए मैं नहीं बनी हूँ, ठीक है। सक्सेस मेरे लिए धोखा बना है और धोखे का दूसरा नाम शायद मैं ही हूँ। तो इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर आ चुकी हैं। और आपको लगता है कि शायद आप अभी आपको ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं। इस बात का एहसास आपको हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको इस बात का एहसास दे रही है कि शायद आपके पार्टनर्स थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं, और वो जो कन्फ्यूजन में थे थर्ड पार्टी को लेके, शायद वहाँ से बाहर आने लगे हैं। फिर भी आपको ये नहीं पता कि वो आपकी तरफ आएंगे या नहीं। आप बहुत अकेलेपन में हैं, तनहा हैं, पैसों पे काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हार चुके हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। दिन भर की थकान होती है, फिर भी आप किसी को अपना दर्द बताते नहीं हैं, अंदर अंदर घुट रहे हैं, ठीक है। गाइस ऐसे मत करिए, घुटिए मत, ठीक है।
इससे कोई नुकसान ही होगा और वो आपको ही होगा, सामने वाले को नहीं होगा। तो हिम्मत तो बनाए रखनी पड़ती है। जब हम इस धरती पे आते हैं तो कुछ ना कुछ कर्म हमारे बुरे ही होते हैं जो हम काटने के लिए आते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो भक्ति के लिए आए हैं या सिर्फ अच्छे कर्म पाने के लिए आए हैं, ठीक है। हम में से 90% लोग जो हैं वो दर्द ही झेलने के लिए आए होते हैं। तो दूसरों को देख के अपने अंदर हिम्मत जगाइए, टूटिए मत, ठीक है। फाइट करना सीखिए। योद्धा मैदान छोड़ के भागता नहीं है, वहां पर लड़ता है, पीठ नहीं दिखाता, ठीक है। आइए देखते हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए गाइस, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि इनकी मम्मी है, ठीक है। इनकी मम्मी है जो बीच में आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना, ये आपके पास कोई भी अगड़म बगड़म तिगड़म लगा के या कोई भी मैजिक करके आपके पास दौड़ के आना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ के पार्टनर्स मैरिड हो सकते हैं, बहुत ही 10% के पार्टनर्स मैरिड हो सकते हैं, बाकी सबके अनमैरिड हैं। इस टाइम पे इनकी मम्मी जो है वो रिश्ते के लिए नहीं मान रही हैं। जब ये रिश्ता टूटा था ना तो ये बिखर गए थे और आज भी ये बिखरे हुए हैं। जब आप इनकी लाइफ से गए तो ये बिखर गए, उसी दिन बिखर गए। शायद इन्होंने ही आपको छोड़ा, लेकिन उसके बाद से ये बिखर चुके हैं। शायद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इनको अपनी लाइफ में, शायद इनको लग रहा है सब तबाह हो गया, शायद कुछ ठीक नहीं होगा, टूट गए हैं। लेकिन इनके अंदर ना भगवान ने वो शक्तियाँ दी है कि ये खुद ही रिश्ता ठीक कर सकते हैं और ये बात ये जानते हैं कि सब कुछ इनके हाथ में है। अगर ये ट्राई करेंगे, अपने घर पे बात करेंगे, हिम्मत करके अपनी मदर से बोलेंगे और आपको भी मनाएंगे, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे तो शायद आप मान जाएंगे। लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे। शायद इनको रास्ता दिखाने वाला कोई सही इंसान नहीं है, शायद कोई इनको समझा नहीं पा रहा कि इनको आपकी तरफ स्टेप कैसे लेना है। ये लेना तो चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकल के लेना चाहते हैं, पर कैसे लिया जाए वो इनको अभी नहीं पता, ठीक है। लेट मी चेक कि गाइडेंस क्या है आप लोगों के रिश्ते के लिए, या मैंने आपको फीलिंग्स बता दी है, ठीक है, कि आपके पार्टनर क्यों नहीं आ पा रहे। फैमिली इशू दिख रहा है मुझे। प्लीज़ आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, ठीक है। क्या गाइडेंस है आप लोगों के रिश्ते के लिए? लेट्स सी। आप आंख बंद करके प्रे कीजिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। लेट्स सी। लेट गो, समवन एल्स, हनीमून फेज, ओके। देखिए गाइस, जवाब तो मुझे मिल गया है। साइकिल्स, फेट, कर्मा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगनिंग, कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट, कन्फेशन। देखिए, आपके रिश्ते को अभी आपको लेट गो करना है, ठीक है। मेक द रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। ये कह रहे हैं यूनिवर्स आपको कि अभी आप इस रिश्ते को रिलीज कीजिए फिलहाल के लिए। अब मैं ये नहीं कह रही आप पार्टनर को भूल जाइए, प्यार है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ सॉलिड प्यार है, और वो प्यार इतना आसान नहीं है जो आप भूल जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप अपनी दूसरी चीज़ों पे, दूसरे एरियाज पे फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई है, समवन एल्स इन द मिडल, समवन इज ट्राइंग टू सबोटेज दिस, ठीक है। कोई आप लोगों के रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहा है, चीट करने की कोशिश कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कौन है? तो क्या सिर्फ फैमिली है? जी नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई ऐसा पर्सन है तीसरा जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसको डाउट हो गया है कि इनके लाइफ में शायद आप हैं दूसरी तरफ, इसीलिए ये उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। ये आपकी तरफ ना चले जाएं, इसके लिए वो इनको धोखे में ला रहा है, छलावा खेल रहा है इनके साथ, इनको कंफ्यूज कर रहा है कि ये आपकी तरफ ना आ पाए, ठीक है। लेकिन क्या होने वाला है? हनीमून फेस अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिलेगा। आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं ट्रेवल करके आने वाले कुछ टाइम में। यहाँ पर कोई कर्मा साइकिल एंड होगी और कुछ न्यू स्टार्ट होगा। आपके पार्टनर के साथ कोई बैड कर्मा था आपका, जो बैड कर्मा अब कंप्लीट होने जा रहा है और एक न्यू साइकिल की बिगनिंग मुझे आने वाले वक्त में दिखाई दे रही है। लेकिन ये तभी होगा जब आप अभी रोना धोना बंद करके अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच में लेके आ पाएंगे। जब तक आप पुरानी चीज़ें सोचते रहेंगे, आपके पार्टनर को कोई आपकी तरफ इस तरीके से दौड़ के आने नहीं देगा, ठीक है। सो आपको हिम्मत रखनी है, आप लोगों को पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है और न्यू फेज में एंटर होने के लिए अपने पार्टनर के साथ
पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करके पॉजिटिव अप्रोच को अपनाना है। अपने करियर पे ध्यान दीजिए, नहीं अच्छा हो रहा करियर फिर भी ध्यान दीजिए, अपनी जान लगा दीजिए, सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ करियर का सोचिए, कैसे मैं ग्रो करूँ, कैसे अपनी फैमिली को ग्रो करवाऊँ, मैं कैसे बड़ा घर लूँ, मैं कैसे गाड़ी लूँ। अच्छा, ये सब सोचते हुए आपको किसी गरीब को हर्ट नहीं करना है, किसी के हक का पैसा नहीं खाना है, वरना फिर आपके पार्टनर आते आते अटक जाएंगे। जो भी करना है राइट तरीके से, लीगल तरीके से करना है। मैं आपको पैसा कमाने को बोल रही हूँ, करियर पे ध्यान देने को बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि आप इलीगल तरीके से या कुछ गलत चीज़ें सप्लाई करके आप पैसा कमाएं। नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका कर्मा बैगेज बन जाएगा। पैसे तो आप कमा लेंगे लेकिन पार्टनर नहीं आ पाएंगे, और आप जिनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनके लिए ये सब कर रहे हैं, वही नहीं आएंगे तो पैसे भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो एट द एंड आप वो पैसे गरीबों में बांट देंगे। तो इसीलिए पैसा ऐसे कमाइए, गरीबों में बांटना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट वो पैसे आपको सोने भी नहीं देंगे जो ब्लैक के होंगे। तो ब्लैक मनी नहीं कमाना है, वाइट मनी कमाना है, तभी आपका कर्मा क्लींस होगा, तभी पार्टनर लौट के आएंगे। और सही तरीके से कमाना है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर लौटते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी पॉजिटिव सोच और अप्रोच अपनाते हैं। अगर आप मेरे से कोई मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में जो नंबर आ रहा है वहाँ पर अपनी बुकिंग करा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, और मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देके आपके पार्टनर को वापस लौटाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। टीम हमेशा आपके साथ है। आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रे करें तो आप नीचे कमेंट करके अपने और अपने पार्टनर्स का या अपनी प्रॉब्लम्स को आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी जो विश है वो डायरेक्टली यूनिवर्स तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ये वीडियो यूनिवर्स से ही जुड़कर बनाई जाती है। राधे राधे। एक चीज़ और जाने से पहले, मेरी सारी वीडियो टाइमलेस होती है, आप कोई भी वीडियो कभी भी खोलकर देख सकते हैं, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग वीडियोज़ हो, आप बैक डेटेड कोई भी वीडियो देखेंगे आपसे उसी टाइम रेजोनेट होगा। राधे राधे।